हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 62 है वो होने वाला है एज यूजल बेटा फुल फ्लैश क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के ऊपर। बेसिकली जो हमारा बेटा इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 61, उसमें भी बेटा एज यूजल हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी थी, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से हम डेथ ऑफ पार्टनर के केस में फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रिपेयर अपना कर सकते हैं। लाइक किस तरीके से वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक स्पेसिफिकली डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और इनके एग्जीक्यूटर का अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। नाउ बेटा आज की क्लास में भी सेम हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे। आज की क्लास में भी हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन ही करेंगे बेटा। क्यों हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा इन क्वेश्चंस के? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में जनरली अमूमन 4 मार्क्स to 6 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो हम अपने बेटा 4 to 6 मार्क्स बिल्कुल भी बोलते हैं ना लूज नहीं कर सकते। हम अपने यहाँ पर कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, आपको अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि पी क्यू आर बेटा आपके पास तीन पार्टनर है जिनके बीच का रेशो है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1। लिखा है पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटिव विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। बोला पार्टनरशिप डिड में, जहां पर पार्टनर्स अपने रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हैं बेटा कि वो कैसे पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे, तो वहां पर पार्टनरशिप डिड में इन्होंने लिखा है कि किसी भी अगर पार्टनर की डेथ होती है तो उनके एग्जीक्यूटिव को कुछ चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, यानी दिए जाएंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% पर एनम से। आपको पता है बेटा कैपिटल के ऊपर ना इंटरेस्ट दिया जाता है, तो पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट 12% पर एनम बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा दिया नहीं जाता पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है बेटा पार्टनर से। तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लेंगे पार्टनरशिप फर्म अपने डाइट पार्टनर से, वो कितना लेंगे? 18% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% पर एनम बेसिस पे लेना है। ठीक है, सैलरी देनी है बेटा 12,000 पर एनम। ठीक है, यानी जो भी डाइट पार्टनर है उसको सैलरी दी जाएगी 12,000 रुपए पर एनम बेसिस पे, यानी पूरे साल के हिसाब से। हालांकि पूरे साल में अगर उसने 2 महीने काम करे होंगे तो फिर हमें 2 महीने का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सॉरी 2 महीने का प्रोपोर्शनेट सैलरी निकालना पड़ेगा। 3 महीने काम किया होगा तो 3 महीने का प्रोपोर्शनेट सैलरी निकालना पड़ेगा। वैसे 4 5 6 महीने अगर काम किया होगा तो उतने महीने का हमें प्रोपोर्शनेट सैलरी निकालना पड़ेगा। याद रखना ये सैलरी पूरे साल की है, बट अगर हमारा पार्टनर 2 3 4 5 6 महीने जितना भी महीने काम करता है तो उतने महीने तक का हमें उसको क्या निकाल कर देना पड़ेगा बेटा? सैलरी निकाल कर देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। डी पॉइंट में लिखा है कि शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि उसको दिया जाएगा फर्म के अंदर जो प्रॉफिट है उसको उसका शेयर भी दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट में जो भी शेयर बनता है वो डाइट पार्टनर को दिया जाएगा, बट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब तक वो जिंदा था, जितने महीने, 2 महीने 3 महीने 4 5 महीने, जितने महीने जिंदा था उतने महीने का उसे प्रॉफिट दिया जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो किस बेसिस पे निकाला जाएगा, तो कह रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है ना, जो पिछले साल का हमने प्रॉफिट कमाया था उसको ही हम प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे, और फिर प्रोपोर्शनेटली हम अपने डाइट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी आसानी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है प्रॉफिट निकालने का? तो देखो, प्रॉफिट निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं डाइट पार्टनर के। एक होता है हमारे पास टर्नओवर बेसिस, एक होता है हमारे पास टाइम बेसिस। तो टर्नओवर तो है नहीं बेटा, क्योंकि सेल्स वगैरह तो कहीं लिखी नहीं है इन्होंने। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो सेल्स वगैरह कहीं लिखी नहीं है, तो ये टर्नओवर बेसिस नहीं है। ये कौन सा बेसिस है बेटा? टाइम बेसिस। और टाइम बेसिस हमें ये बता रहा है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसको ही हमें प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट कंसिडर करना है, और फिर प्रोपोर्शनेटली हमें प्रॉफिट निकाल देना है जितने भी महीने हमारा पार्टनर जिंदा रहा होगा। ठीक है, अभी देख लेंगे जब मैं निकालूंगा तो ध्यान से देखना। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था। वैसे तो हम इसकी स्पेशल कैलकुलेशन कर कर आए हैं बेटा कि डाइट पार्टनर का प्रॉफिट टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस से कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट स्टिल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप बड़े ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर कहा कि पी डाइड हो रहा है 31 मई 2016। तो पी जो पार्टनर है, पी जो ये स्टार्टिंग वाला पार्टनर है,
जिसका शेयर कितना है बेटा 2/5। ये पार्टनर ना बेटा डाइड हो रहा है, ठीक है। कौन सी तारीख को हो रहा है? 31 मई 2016। अभी तक बेटा मैंने क्वेश्चन जितना पढ़ा है, अभी तक मेरे को पता नहीं चला कि ईयर एंड कब हो रहा है। अगर 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा होगा तो ईयर स्टार्ट कब से हो रहा होगा? अप्रैल से। तो इट मीन्स मेरा पार्टनर अप्रैल में जिंदा था और 31 मई को डाइड हो रहा है, तो मई भी जिंदा था, पूरा मई। तो अप्रैल और मई 2 महीने जिंदा था, तो फिर मैं 2 महीने का प्रॉफिट निकालूंगा, है ना। बोलो बात समझ में आई? 2 महीने का प्रॉफिट निकालूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2 महीने का दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 2 महीने का लूंगा। समझ में आया? 2-2 महीने से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा सब, ठीक है। सैलरी भी ये पूरे साल की है, बट कितने महीने की देंगे? सिर्फ 2 महीने की। फिर कह रहे हैं आगे कि हिज कैपिटल वॉज ₹80,000, कि उसकी कैपिटल कितनी है? ₹80,000 है, ठीक है। तो जो कैपिटल होती है वो डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एज अ ओपनिंग कैपिटल बनकर डाइट पार्टनर को दे दिया जाता है। आगे का है ही हैड विड्रॉन ₹15,000। हमारा जो डाइट पार्टनर है बी, उसने कितने रुपए निकाले बेटा पार्टनरशिप फंड से? 15,000। तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि ये कैपिटल विड्रॉ करिए कि ड्राइंग, तो कैपिटल विड्रॉ कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये ड्राइंग है। देखो, अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि कैपिटल विड्रॉ करिए तो हम इसको कैपिटल विड्रॉन मानते हैं, बट यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं है, तो ये ड्राइंग है बेटा। तो ड्राइंग कितनी दे रखी है? 15,000, ठीक है। और इसी के ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, कितना? 1200। तो देखो, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दे रखा है और अमाउंट भी निकाल कर दे रखा है। तो जब इन्होंने अमाउंट निकाल कर दे रखा है बेटा, तो हम क्यों बोलते हैं ना कि मेहनत करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने में, है ना। वैसे हम निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया रहता तो हम कैसे निकाल सकते थे फिर। बट ऑब्वियस ही बात है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट अब लगाएंगे ही नहीं बेटा, क्योंकि इन्होंने हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। और इन्होंने बता दिया कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वॉज ₹30,000। और इन्होंने बेटा हमें पिछले साल का प्रॉफिट भी दे दिया। कहा जो हमने पिछले साल तक का प्रॉफिट कमाया था 31 मार्च 2016 को, वो कमाया था 30,000। तो इससे ना हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा ईयर ना 31 मार्च को क्लोज होता है। इस लाइन से हमें ये भी समझ में आ गया। इन्होंने हमें प्रीवियस ईयर यानी जो लास्ट अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर था वो कब था बेटा, कब खत्म हो रहा था? 31 मार्च 2016। तो इन्होंने लास्ट प्रीवियस ईयर का हमें प्रॉफिट दे रखा है और बोला प्रीवियस ईयर कब क्लोज हुआ? 31 मार्च को। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गई कि 31 मार्च को मेरा ईयर क्लोज हो रहा है, तो स्टार्टिंग कब से हो रहा होगा? अप्रैल से। तो ये फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल टू मार्च, है ना। और अगर अप्रैल टू मार्च मेरा ईयर चलता है अकाउंटिंग ईयर, तो मेरा पार्टनर तो डाइड कब हो रहा है? 31 मई को, यानी अप्रैल और मई 2 ही महीने जिंदा रहा। तो मुझे ना देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खैर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चलो इन्होंने दे रखा है, बट अगर नहीं देते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट सब मैं प्रोपोर्शनेट कर देता 2 महीने के हिसाब से, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें प्रोपोर्शनेट नहीं होती, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जैसे हम गुडविल निकालते हैं बेटा डाइट पार्टनर की, तो गुडविल तो बेटा स्टार्टिंग से लेके अब तक की दी जाती है, जब से पार्टनर था। तो उसमें बेटा हम कोई भी प्रोपोर्शनेट यूज नहीं करते कि कितने महीने जिंदा था, है ना, यूज नहीं करते। अच्छा, अगर हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी बना नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बना और इस क्वेश्चन में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी रिवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। बट स्टिल रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट दिया जाता है उसमें भी कोई टाइम बेसिस हम, यानी कोई प्रोपोर्शनेट बोलते हैं ना, टाइम यूज नहीं करते कि अच्छा प्रेजेंट ईयर में 2 महीने जिंदा था तो 2 महीने का रिवोल्यूशन प्रॉफिट देंगे, नहीं। क्योंकि हम ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं जो ओल्ड बैलेंस शीट में थी। तो जो भी ओल्ड बैलेंस शीट से जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी को बेटा रिवैल्यू करने से फायदा होता है वो सिंपल पार्टनर को दे दिया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि पार्टनर कितने महीने जिंदा था और कितना नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया, गुडविल हो गया, और आपका बैलेंस शीट के अंदर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उनमें बेटा टाइम कंसिडर नहीं किया जाता। पर जो आप हर साल चीज देते रहते हो बेटा, हर साल जो आप अपने पार्टनर को देते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हर साल अपने पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम हर साल लेते हैं, सैलरी हम हर साल देते हैं, प्रॉफिट हम हर साल देते हैं, तो इनमें प्रपोर्शनेट यूज होता है। इनमें हमें देखना होता है कि अगर 2 महीने पार्टनर जिंदा था तो 2 ही महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट वगैरह चार्ज करेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आए? अगर 3 महीने जिंदा था तो फिर उसी तरीके से करेंगे। पर गुडविल हो गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया, बैलेंस शीट के अंदर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं, याद है ना, बैलेंस शीट के अंदर 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर।
इनमें प्रोपोर्शनेट यूज नहीं होता, इनमें नहीं देखते हम कि 2 महीने जिंदा था तो 2 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे आउट ऑफ 12 मंथ, नहीं, जो भी हिस्सा बनता है डाइट पार्टनर का, है ना, वो उसको दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पी का हिस्सा कितना है, 2/5, तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट लॉस होंगे, तो जो भी हिस्सा होगा 2/5 से वो डाइट पार्टनर को दे दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, और टाइम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे कि भाई कितने महीने वो जिंदा था। बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होते हैं, जो गुडविल होती है, फर्म गुडविल या रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है, वो हर साल नहीं बांटा जाता, इसलिए बेटा उनमें प्रोपोर्शनेट टाइम नहीं देखा जाता। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट, ये तो हम हर साल देते रहते हैं ना, इसलिए इनमें प्रोपोर्शनेट देखा जाता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारा पार्टनर है बेटा सिर्फ साल में 2 महीने ही जिंदा था, तो हमें 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, खैर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने निकाल कर दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सैलरी हमें 2 महीने की देनी है बेटा, और प्रॉफिट भी हमें 2 महीने का देना है। बोलो, बात समझ में आ गई? और क्वेश्चन की डिमांड है कि पीस का कैपिटल अकाउंट बनाओ, जो रेंडर्ड किया जाएगा उनके एग्जीक्यूटर को, यानी जो दिया जाएगा उनके एग्जीक्यूटर को। तो पहले हम पीस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डाइट पार्टनर का जो भी हमें अमाउंट ट्रांसफर करने, इनका एज अ इनकम जो डाइट पार्टनर को देनी है वो देंगे, जो लॉसेस देने डाइट पार्टनर को देंगे, और फाइनली जो डाइट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर को दे देंगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर ना सीधा अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, जो छोटी मोटी हमें कैलकुलेशंस करनी है वो वर्किंग नोट में ही कर लेंगे। तो हमने वर्किंग नोट में देखो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ पी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। जो भी हमारा बेटा डाइट पार्टनर का प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो पी शेयर का जो प्रॉफिट है ना बेटा, वो निकलेगा, इन्होंने हमें बता दिया था कि वो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और लास्ट में जाकर इन्होंने बेटा हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी बता दिया था, 30,000। तो हमने क्या लेना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का हम प्रॉफिट लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे हम डाइट पार्टनर का शेयर, ठीक है। अब डाइट कौन हो रहा है, पी, तो मैं सीधा लिख दूं पीस का शेयर, जो डाइट पार्टनर है उसका शेयर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। और हमारा, देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को अगर इसी साल का प्रॉफिट मान रहे हैं, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं डाइट पार्टनर का शेयर, तो प्रॉफिट निकल कर जरूर आएगा बेटा पीस का, पर यह आएगा पूरे साल का, मानते हो? अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा पीस जिंदा कितने महीने जिंदा था प्रेजेंट ईयर में। तो वो मई में डाइड हो रहा था बेटा, तो अप्रैल और मई 2 महीने जिंदा था वो, तो हम प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे, 2 मंथ्स का आउट ऑफ 12 मंथ के हिसाब से उससे प्रॉफिट देंगे, यानी प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इन्होंने बेटा हमें दे रखा था 30,000, तो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। 30,000 इंटू पीस का शेयर कितना है बेटा, पीस का शेयर है हमारे पास कितना, 2/5। देख रहे हो, पहला वाला पार्टनर पी डाइड हो रहा है, तो 2:1 था रेशो, तो 2/5 हमारे पीस का शेयर हो गया, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय हमारा पार्टनर कितने महीने जिंदा था, 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ। तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो 30,000 इंटू 2/5 और इंटू 2/12, तो ये जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है बेटा, ये आ रहा है पीस का ₹2,000। बोलो, क्या क्लियर है? तो ये ना 2 महीने का प्रॉफिट निकल कर आ गया, और ये कौन से बेसिस से निकाला हमने, ये टाइम बेसिस से निकाला। हमने टाइम को कंसिडर करा ना, पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लिया, और उसी के बेसिस पे हमने पीस का प्रॉफिट फाइंड कर लिया। देख लो, इतना इजी है, कुछ भी नहीं है। टर्नओवर बेसिस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेल्स बेस नहीं लिया जा रहा है, क्वेश्चन में कहीं सेल्स दिया ही नहीं है कि कैसे उसका प्रॉफिट सेल्स बेसिस पे निकाला जाएगा, तो सेल्स वर्ड कहीं नहीं है, तो ये सेल्स बेसिस है ही नहीं, ये टाइम बेसिस है बेटा। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ। अब हम आराम से प्रिपेयर करेंगे बेटा अपना पार्टनर, डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा है पीस कैपिटल अकाउंट। अब देखो, पीस कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि जो भी कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो लायबिलिटी अकाउंट होता है, क्योंकि ओनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो बिजनेस उसको अपनी एक लायबिलिटी ट्रीट करता है कि एज पर अकाउंटिंग, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर, एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो भी ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, बिजनेस उसको बिल्कुल एक सेपरेट अमाउंट की तरह ट्रीट करता है, उसको एक लाइबिलिटी की ट्रीट करता है। और क्योंकि वो किसी बाहर वाले व्यक्ति ने नहीं दिया, अपने ही मालिकों ने दिया है पैसा, तो उसको इंटरनल लाइबिलिटी यानी
कैपिटल का दर्जा उसे दिया जाता है, बट होता ये लायबिलिटी है। अब देखो, जितनी लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, यानी जितना हम पार्टनर को फेवरेबल चीजें देंगे तो क्रेडिट, और जितना पार्टनर को अनफेवरेबल चीजें देंगे, लॉसेस वगैरह, तो उससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी, जिससे कि अल्टीमेटली बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी डेबिट हो जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। डिपेंड करता है आप पार्टनर को फेवरेबल चीजें दे रहे हो कि अनफेवरेबल। फेवरेबल दोगे तो लायबिलिटी शूट आउट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर आप अनफेवरेबल चीजें दे रहे हो तो इससे कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, यानी डेबिट हो जाएगा। अब इसमें टोटल मिला के कितनी चीजें आती हैं आपको याद है? टोटल मिला के इसमें 8 चीजें आती हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं बेटा, देखो, ओपनिंग बैलेंस। जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्योंकि जो कैपिटल है वो होती ही लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट ही कहाँ से होगा, क्रेडिट से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। आपको क्वेश्चन में जाना है और क्वेश्चन में देखना है कहीं कैपिटल वगैरह दी थी, तो देखो यहाँ इन्होंने कहीं नीचे जाकर आपको कैपिटल दे रखी थी, हीज कैपिटल कितनी है बेटा उसकी, 80,000। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैपिटल लिख दोगे क्रेडिट साइड पे 80,000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। मेरे बच्चे देखो, यहाँ कहीं भी मेरे बच्चे रिवोल्यूशन का कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखा, बता ही नहीं रखा कि कोई एसेट बढ़ रहे हैं या कोई लाइबिलिटी बढ़ रहे घट रहे हैं, कुछ नहीं बता रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने देखो वर्किंग नोट के बाद तो वैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है, पर हमने रिवोल्यूशन अकाउंट ना बनाकर सीधा डाइट पार्टनर का अकाउंट बना दिया, क्योंकि रिवोल्यूशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सेकंड पॉइंट जो था हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, वो स्किप हो गया, क्योंकि यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट बना ही नहीं। तो जब रिवोल्यूशन अकाउंट है ही नहीं तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? तो सेकंड पॉइंट स्किप। थर्ड पॉइंट होता है बेटा हमारा डाइट पार्टनर की गुडविल का। तो यहाँ पर बेसिकली ना बेटा देखो, पूरे क्वेश्चन में कहीं गुडविल के बारे में बता ही नहीं रखा था। इवन तो फर्म की गुडविल भी नहीं दे रखी, या डाइट पार्टनर की गुडविल दे देते, तो हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं क्यू और आर, वो गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो क्या हो जाता, देखो कुछ न्यू रेशो यहाँ दिया नहीं अलग से, तो यही गेनिंग रेशो हो जाता 2:1, जो क्यू और आर के बीच में बच गया। तो इसी गेनिंग रेशो में हमारे जो क्यू और आर है वो पी को क्या दे देते, गुडविल, अगर दी हुई होती तो। पर यहाँ पे तो बेटा कोई गुडविल है ही नहीं ना, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। तो पहली बात, यहाँ तो बैलेंस शीट बनाई के ही नहीं दे रखी है। बैलेंस शीट में बेटा लाइबिलिटी साइड हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, और एसेट साइड में हमारे पास कुछ लॉसेज होते हैं, तो वो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट नहीं है। चलो तुमने बैलेंस शीट नहीं दी तो तुम लिख के ही दे देते क्वेश्चन में कि बेटा ये प्रॉफिट्स हैं, ये लॉसेज हैं, लिख के तो दे देते। कुछ भी नहीं बताया है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, कुछ यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि यहाँ पर कोई बैलेंस शीट के अंदर, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, तो मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, स्किप। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा। फिफ्थ पॉइंट हमारा होता था किसका, डाइट पार्टनर का प्रॉफिट। तो जो डाइट पार्टनर का हमने प्रॉफिट निकाला है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, वो निकाला है 2,000 रुपीज का। और क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी अलग से न्यू रेशो नहीं दिया है, तो इट मीन्स कि पी के डाइड होने के बाद तुरंत क्यू और आर के बीच में जो न्यू रेशो चलेगा वो 2:1 ही चलेगा, क्योंकि अलग से तो दिया नहीं है। और जब अलग से कोई न्यू रेशो नहीं दिया है बेटा, तो जो भी प्रॉफिट डाइट पार्टनर का आया है वो हम दे देंगे किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ये हम प्रॉफिट दे देंगे। क्या आपको बात समझ में आई? और प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 2,000 रुपीज। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया रहता, मैं बहुत बार बेटा ये बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया रहता, अलग ही न्यू रेशो दिया रहता कुछ, किसका, क्यू एंड आर का, 2:1 नहीं दिया रहता, बिल्कुल अलग ही दिया रहता, तो फिर आपको ना गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। और जब आप गेनिंग रेशो निकालते तो फिर गेनिंग रेशो में क्यू और आर, ये 2,000 रुपीज का प्रॉफिट किसको देते, पीस को। फिर हम पीएनएल सस्पेंस नहीं लिख रहे होते, फिर हम लिखते बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखते हैं हम बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम पी को उतनी उतनी जितने गेनिंग रेशो में हम उनका गुडविल निकालते कि क्यू और आर कितना देंगे, सॉरी गुडविल का मैंने, प्रॉफिट जितना भी आता है ये 2,000 गेनिंग रेशो में कि क्यू और आर कितना देते, फिर वो हम यहाँ पर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था, गेनिंग रेशो में हम बांट देते। पर मेरे बच्चे यहाँ पर ना कोई न्यू रेशो दिया नहीं है,
तो सिंपल जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो यहाँ पर हम सीधा जो प्रॉफिट देंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही दे देंगे। इसका लॉजिक मैंने सब आपको बेटा जब प्रॉफिट निकालना सिखाया था अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ तो वहाँ बताया था। आई होप सो कि आपको ये लॉजिक याद होगा। ठीक है, चलो बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। इसके बाद मेरे बच्चे फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा, ओपनिंग कैपिटल। सेकंड पॉइंट में आता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस या रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बना, स्किप। थर्ड पॉइंट में आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ डाइट पार्टनर का गुडविल है ही नहीं क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो स्किप हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है बैलेंस शीट में जाकर देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड या कोई लॉस तो नहीं, वो बांट दो डाइट पार्टनर को। पर यहाँ पर तो बेटा बैलेंस शीट ही नहीं है। चलो बैलेंस शीट नहीं दी तो आप कोई प्रॉफिट लॉस के नाम ही दे देते, नाम भी नहीं दिए, बताया भी नहीं है कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है भी कि नहीं है। अब नहीं है तो हम यहाँ पर कोई प्रॉफिट या लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो थे वो नहीं बांट पाए। फिफ्थ पॉइंट होता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ देना। वो हमने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं था तो हमने मान लिया कि जो क्यू और आर के बीच में रिमेनिंग रेशो है वही न्यू रेशो होगा। और इस सिनारियो में बेटा जो प्रॉफिट दिया जाता है वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिया जाता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, 2 3 4 स्किप हो गए। ठीक है, फिफ्थ था। सिक्स्थ होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रेट से है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। अच्छा देखो उसकी कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में, कैपिटल 80,000 थी। देखो हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा भी 80,000। तो हम ना पार्टनर को, डाइट पार्टनर को ना बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेंगे नहीं देंगे, दिया जाता है। तो इससे ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप मुझे बताइए उसकी कैपिटल कितनी थी, 80,000 है ना, कैपिटल 80,000 थी। 80,000 पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। मतलब 12% पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। पर वो तो पूरे साल भर जिंदा ही नहीं था, वो तो 2 महीने जिंदा था। तो फिर हम 2 महीने का प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल दिया जाता है ना, पिछले साल का पिछले साल दे दिया होगा, इस साल का इस साल देंगे। अब हम देने तो जा रहे थे बेटा 12% पर एनम यानी पर ईयर बेसिस पे, पर वो जिंदा ही कितने महीने था, 2 महीने, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई? अब आप इसको सॉल्व करते हो तो 80,000 का 12% और इंटू 2/12 अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1600। बोलो क्लियर हो गया? ये हो गया आपका सिक्स पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ बेटा कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ मैंने कहा था 6 पॉइंट में ही सैलरी कमीशन वगैरह दिया रहता तो उसको भी कंसिडर कर लेना। क्या सैलरी दे रखा है? हाँ बेटा दे रखा है सैलरी, देखो ये देखो दे रखा है सैलरी 12,000 पर एनम। अब सैलरी भी अगर आप अपने पार्टनर को दोगे तो सैलरी देने से उसका अकाउंट बढ़ेगा बाय सैलरी। पर आप मुझे बताओ ये जो सैलरी है 12,000 रुपए की, ये कितने महीने की है? सर ये तो पूरे साल की है, यहाँ तो पर एनम लिखा हुआ है, ये तो पूरे साल की है, पर एनम मतलब पर ईयर, ये तो पूरे साल की है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 12,000 की सैलरी 12 महीने के हिसाब से है ना? 12,000 की सैलरी 12 महीने के हिसाब से है। बट अगर मैं इसे 2 महीने पे पुल आउट कर दूं यानी 2 महीने पे खींच के लेकर आ जाऊं तो कहीं ना कहीं मेरी 2 महीने की प्रोपोर्शनेट सैलरी निकल कर आ जाएगी और ये आ जाएगी मेरी सैलरी बेटा कितनी, 2,000। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? देखो हमने दे दी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना था, ये सैलरी पूरे साल की थी बट हमने प्रोपोर्शनेट 2 महीने की सैलरी निकाली तो ये 2,000 आ गई। बोलो क्लियर है? यस। फिर कमीशन वगैरह तो कुछ है नहीं तो छोड़ दो। अब देखो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, बेसिकली ये दोनों हमारे किस पॉइंट के अंदर आ गए, ये आ गए हमारे सिक्स पॉइंट के अंदर। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट होता है कि किसका, ड्राइंग का। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग दी गई है? हाँ सर, क्वेश्चन में ना ड्राइंग हमें अच्छे से दे रखी है, कितनी है, 15,000 लिखा है ना, ही हैड विड्रॉन रुपीज 15,000, तो ड्राइंग दे रखी है। तो ड्राइंग की वजह से बेटा क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होता है क्योंकि वो बिजनेस का पैसा लेकर गया था डाइट पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। तो आज उसकी कैपिटल कम कर दी जाएगी जब हम उनके एग्जीक्यूटिव को पेमेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बेटा जो ड्राइंग का बैलेंस होगा वो डाइट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्या ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी था? द आंसर इज यस, इंटरेस्ट था। ठीक है, पर इन्होंने क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है हमें, तो हम फिर इस इंटरेस्ट रेट को इग्नोर कर देंगे। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर रेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दे रखा है। तो ड्राइंग से भी बेटा देखो कैपिटल रिड्यूस होती है डाइट पार्टनर की,
और इसी ड्राइंग के ऊपर क्या लिया जा रहा है पार्टनर से, डाइट पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इससे भी हम डाइट पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। कितना है, 1800। अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके नहीं देते, मान लो नहीं देते, ये नहीं देते, तब कैसे निकालते। तब ना बेटा देखो, ड्राइंग हमें पता थी कितनी, 15,000, और रेट भी हमें पता था 18% पर एनम। तब मैं पता है क्या करता, तब मैं कैलकुलेशन करता, मैं कहता 15,000 की ड्राइंग करी गई है और इस पे रेट लग रहा है 18% का, पर ये तो लग रहा है पूरे साल का। पर हमारा पार्टनर कितने महीने जिंदा था, 2 महीने आउट ऑफ 12 मंथ। तो फिर 2 महीने के हिसाब से हम क्या ले लेते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते डाइट पार्टनर से। पर यहाँ पर ना बेटा हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन करके दे रखा है। तो जब दे रखा है, हाँ, तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है बेटा, 1200। ये गलती से मैंने 1800 लिया, इसको ठीक कर देना, ये 1200, ठीक है। बोलो क्लियर होगी बात। आंसर इज यस। तो देखो, ड्राइंग आता है हमारे 7 पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है 8 पॉइंट में। तो ऑटो के ऑटो पॉइंट हो गए। तो इसी के साथ मेरे बच्चे यहाँ पर हमारा डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनकर खत्म होता है। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे बच्चे, कि पहला हमारे पास आता है ओपनिंग कैपिटल, जो हमने डाल दिया, ठीक है, क्रेडिट साइड में। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड में डाल दिया। दूसरा आता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, वो नहीं था, स्किप हो गया। तीसरा आता है डाइट पार्टनर की गुडविल, यहाँ पे गुडविल की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, स्किप हो गया। फोर्थ आता है यहाँ पर लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाकर यहाँ नहीं दे रखी थी, ना ही कहीं अलग से दे रखा था कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट लॉस कुछ है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बता रखा था। तो वो पॉइंट जो हमारा होता है, फोर्थ पॉइंट, स्किप हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का। फिर होता है फिफ्थ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, वो हमने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशो चेंज नहीं हो रहा है, न्यू रेशो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर न्यू रेशो दिया गया होता तो तब हम पीएनएल सस्पेंस की जगह यूज करते गेनिंग पार्टनर्स के नाम, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, फिर वो देते हैं प्रॉफिट किसको, पी को। पर यहाँ पर क्योंकि न्यू रेशो नहीं है, पीएनएल सस्पेंस के नाम से यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया गया, जो कि है फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट पे हम अपने पार्टनर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देते हैं, तो ये हमने 6 पॉइंट पे दे दिया। सेवंथ पॉइंट पे आता है ड्राइंग। ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है, तो देखो हमने डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर दिया, डेबिट कर दिया, और उसी ड्राइंग के ऊपर क्या निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर पॉइंट ये भी था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा था, ड्राइंग भी दे रखी थी, बट फिर भी बेटा मैंने रेट ड्राइंग पे नहीं लगाया, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट कर कर दे रखा था, तो हमने यहाँ पर राइट ऑन कर दिया। इसी के साथ मेरे बच्चे हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर बन के तैयार होता है। बस अब हमें टोटल करना है और काम खत्म करना है। तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्योंकि एक कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल जनरली बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होती है, और लायबिलिटी के नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट ही होते हैं। तो क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी बेटा, 80,000, 2,000 और 1,600 एंड 2,000। तो ये आया 85,600, क्योंकि जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर साइड पे है, तो डेबिट का टोटल भी 85,600 होगा। अब आपको डेबिट के टोटल से डेबिट बैलेंसेस माइनस कर देने हैं और अपना बैलेंस निकालना है, जो एग्जीक्यूटर को आप देंगे। तो 85,600 में से माइनस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 1,200, तो ये आएगा बेटा आपके पास 69,400। और ये जो बैलेंस आ रहा है बेटा, ये ये दे दिया जाएगा किसको, टू अमाउंट पेबल टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ये अमाउंट दिया जाएगा पीस के एग्जीक्यूटर्स को। बोलो बात समझ में आई। ये अमाउंट आपने कैलकुलेट नहीं करा, ये बैलेंसिंग फिगर है, प्लस माइनस करके निकाल लिया, ठीक है। अब देखो कर क्या रहे हो, देखो वैसे तो इतना ही पूछा था कि बस ये बताओ कि जो पीस के एग्जीक्यूटर है उनको कितना अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है, कितना अमाउंट पे किया जाएगा, यही पूछा था। बट हम यहाँ पर एक स्टेप आगे जा रहे हैं बेटा, और यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाएंगे,
ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा भी था कि प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, तो हमने पीस का कैपिटल अकाउंट बनाया, बता भी दिया कि उनके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे किया जाएगा। बट हम यहाँ पर एक स्टेप आगे जाएंगे, पीस का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। कभी कभी एग्जीक्यूटर अकाउंट पूछ लेते हैं, तो आपको बनाना आना चाहिए। देखो पीस के कैपिटल से ना जितना बैलेंस है, जितना बैलेंस बच रहा है वो कहाँ जा रहा है, एग्जीक्यूटर में। तो पीस कैपिटल के नाम की जो लाइबिलिटी है ना वो कम हो रही है, डेबिट हो रही है, पर वो जो इतना अमाउंट है जो पीस के कैपिटल का बैलेंस है वो अमाउंट अब कहाँ जा रहा है, एग्जीक्यूटर में। तो अब लायबिलिटी किसको माना जाएगा, एग्जीक्यूटर को, क्योंकि हमने यही बैलेंस किसको पे करना है, इनके एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ तो डेबिट हुआ क्योंकि पीस का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको भेज रहे हैं कहाँ, एग्जीक्यूटर में। तो कैपिटल का अकाउंट तो डेबिट होगा, पर एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि अब ये बिजनेस के लिए क्या बनेगी, लायबिलिटी। क्या आपको बात समझ में आती है? अब ये अकाउंट बिजनेस के लिए क्या बनेगा, लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी अकाउंट बनेगा। लायबिलिटी जितनी बढ़ेंगी क्रेडिट, लायबिलिटी जितनी घटेंगे डेबिट। एग्जीक्यूटर का जो भी बैलेंस आएगा वो लायबिलिटी होगा, पर कल के दिन अगर हम एग्जीक्यूटर्स को पे करेंगे, कल के दिन, फिलहाल क्वेश्चन में यहाँ तो लिखा नहीं है कि हम पे कर रहे हैं, बट अगर हम कल के दिन पे करेंगे तो यही एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम कल के दिन इन्हें पेमेंट कर देंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? तो फिलहाल अभी हम ये बैलेंस ना ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में। लिखेंगे ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है, पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट में, बाय पीस कैपिटल अकाउंट से। कितना बैलेंस आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 69,400। क्योंकि पेमेंट मूवमेंट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी पेमेंट मूवमेंट के लिए कुछ नहीं बोला गया बेटा कि हम एग्जीक्यूटर को कुछ पे भी कर रहे हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करते हैं अकाउंट का, तो जो क्रेडिट का टोटल है, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है ये, क्रेडिट साइड बड़ा होगा, तो वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। और डेबिट में लेस कराने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक बैलेंस आएगा बेटा, जिस बैलेंस को हम यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और ये बिजनेस के लिए क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी। कल के दिन बेटा बिजनेस कभी बैलेंस शीट बनाएगी तो लायबिलिटी साइड पीस के एग्जीक्यूटर को दिखाया जाएगा। कितना, 69,400। माना जाएगा कि इतनी पेमेंट हमें अभी भी करनी बाकी है। तो अगर बैलेंस शीट डेट से पहले अगर हमने इनको पे नहीं किया, तो यही पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट आने वाली बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा बेटा, लाइबिलिटी दिखाया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो इस तरीके से कंसेप्ट चलते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे ही बेटा ठीक उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं हम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, फिर हम बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि विकास, गगन, मोमिता 3 पार्टनर हैं और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही 2:1 है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करती है बेटा 31 मार्च एवरी ईयर को। तो बता दिया इन्होंने कि ये फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, है ना। इन्होंने फिर बताया कि ऑन 30 सितंबर 2014 मोमिता डाइड। आपकी जो मोमिता पार्टनर है वो डाइड हो रही है 30 सितंबर को। तो अगर आप देखो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितने महीने जिंदा है बेटा, सिर्फ 6 महीने जिंदा थी, और 6 महीने के बाद वो डाइड हो रही है। याद रखना सितंबर काउंट करेंगे, क्योंकि सितंबर में हमारी मोमिता डाइड हो रही है, तो सितंबर पूरा काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ हमारी मोमिता क्या थी, जिंदा थी। 6 मंथ के बाद वो डाइड हो गई। According to the provision of the partnership deed, the legal representative of a deceased partner are entitled for the following in the event of his her death। कह रहे हैं कि इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी एग्जीक्यूटर नॉमिनी जो डिजीज पार्टनर के हैं, उनको ये चीजें एंटाइटल करी जाएंगी इन द इवेंट ऑफ डेथ। क्या क्या चीजें दी जाएंगी, कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, जो लास्ट बैलेंस शीट में कैपिटल रही होगी वो कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा, जिसे हम क्या लिखते हैं, जिसे हम डाइट पार्टनर के अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल भी लिखते हैं। तो जो कैपिटल है वो दी जाएगी, तो वो तो हम ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई नई बात है नहीं बेटा। तो जो कैपिटल है एज पर द लास्ट बैलेंस शीट वो दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा बेटा 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ अ डेथ। जितने भी महीने मोमिता जिंदा थी, कितने महीने जिंदा थी, 30 सितंबर को डाइट है वही है, तो 31 मार्च को आपका ईयर खत्म होता है। तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से सितंबर तक गिन लो, 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने, है ना। अप्रैल, फिर से बता देता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
एंड सितंबर, तो 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो 6 महीने जिंदा थी तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे हैं हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। कह रहे हैं कि मोमिता का जो आप प्रॉफिट निकालोगे ऑन द डेट ऑफ डेथ, वो निकालोगे, कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के प्रॉफिट को लेना है बेटा और उनके प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको ही आप प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट कंसिडर कर लोगे, एंड फिर प्रोपोर्शनेटली जितने भी महीने आपका जो डाइड पार्टनर है, डिजीज पार्टनर यानी मोमिता, जितने भी महीने जिंदा है प्रोपोर्शनेटली उतना प्रॉफिट उसे दे दोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस पिछले क्वेश्चन में हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट माना था। यहाँ पे हमारे पास पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं, हमें उनका एवरेज निकालना है और उस एवरेज को प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना है, ठीक है। फिर हम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालेंगे बेटा और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हम मोमिता को दे देंगे जितने भी महीने वो जिंदा थी, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। फिर डी पॉइंट में लिखा कि उसको ना गुडविल भी दी जाएगी। देखो पिछले क्वेश्चन में भी गुडविल नहीं थी बट इस क्वेश्चन में गुडविल आ गई कि हर शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है 3, ये हमने गुडविल चैप्टर में पढ़ा था। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता मेरा गुडविल का प्लेलिस्ट खोलो, ठीक है, सीजन 2024-25, वहां पर बेटा मैंने गुडविल चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां देख कर आओ कि नंबर ऑफ ईयर परचेज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 3 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। कहा है कि आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की वो करनी है 3 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज कंसिडर कर विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। आपको पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और उसको बोलते हैं ना मल्टीप्लाई करा देना है किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो जैसे ही आप एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज का इम्पैक्ट लोगे तो आपको तुरंत क्या पता चल जाएगी, अपनी गुडविल। तो जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है वही पिछले 4 साल का निकालना है और उसमें 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज का इम्पैक्ट लेना है। वैसे ही आपका बेटा फर्म का गुडविल निकल कर आएगा और फर्म की गुडविल से आप किसकी गुडविल निकाल सकते हो, मोमिता की गुडविल निकाल सकते हो। अच्छा मोमिता को गुडविल कौन देंगे, विकास एंड गगन। जो बच गए रिमेनिंग पार्टनर्स बेटा पार्टनरशिप फर्म में वही गुडविल देंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ फिर इन्होंने द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। 2010-11 का प्रॉफिट दिया है, 30,011-12 का प्रॉफिट दिया है, 15,012-13 का प्रॉफिट दिया है, 14,013-14 का प्रॉफिट दिया है, 60,000, है ना। चलो बात समझ में आ गई। फिर आगे लिखा है द बैलेंस इन मोमिताज कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2013 वाज ₹60,000। कहा था ना कि कैपिटल दी जाएगी एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। तो लास्ट बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 2014 को, यानी जो लास्ट बैलेंस शीट डेट पे कैपिटल थी वो कितनी थी, 60,000। और लिखा है एंड शी हैड विड्रॉन ₹10,000 टिल डेट ऑफ अ डेथ। और उसने अपनी डेट ऑफ डेथ तक कितना रुपए विड्रॉ कर दिया था बिजनेस से, 10,000, यानी ये ड्राइंग भी दे रखी है, ठीक है। का इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग वाज ₹300। और मोमिता की जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है ये भी इन्होंने कैलकुलेट कर दे रखा है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई। का प्रिपेयर करो मोमितास का कैपिटल अकाउंट, जो प्रिपेयर करा जाएगा, जो दिया जाएगा उनके एग्जीक्यूटर को। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आराम से मोमितास का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। और वैसे तो मोमितास का कैपिटल अकाउंट ही पूछा है बट हम मोमितास के कैपिटल के अकाउंट के साथ साथ मोमितास का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना देंगे। ओके बोलो बात समझ में आई, द आंसर इज यस। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस क्या है, फुल फ्लैज एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कैसा करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट के बाद रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर एग्जीक्यूटर। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी रिवैल्यूएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कोई एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू हो रहे हैं, तो वर्किंग नोट तो मेरा बनेगा क्योंकि प्रॉफिट की मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, गुडविल की मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, तो वर्किंग नोट तो मेरा बनेगा। पर वर्किंग नोट के बाद ना मैं रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट की कोई भी यहाँ पे इन्फो नहीं दी गई कि मेरे एसेट लायबिलिटी कोई रिवैल्यू हो रहा है। तो फिर मैं वर्किंग नोट के बाद सीधा प्रिपेयर करूंगा बेटा डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड देन उनके एग्जीक्यूटर का अकाउंट। बोलो क्लियर है, यस। वर्किंग नोट में मेरे बच्चे अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोमिता शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। जितने भी महीने हमारी मोमिताज जिंदा थी, लिव करी थी, उतने महीने तक का हमें बेटा क्या निकालना है, मोमिताज का डाइट पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। अच्छा कितने महीने जिंदा थी, 6 मंथ, तो हमें 6 मंथ का प्रॉफिट निकाल कर दिखाना है। तो यहाँ पर सी पॉइंट में बोला भी इन्होंने कि जो प्रॉफिट निकाला जाएगा, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट to the date of death calculated on the basis of average profit of the last 4 years। तो हमें ना बेटा मोमिताज का प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो भी पिछले 4 ईयर का, पिछले 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है
वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है मोमिताज का शेयर, ठीक है। और जैसे ही हम मोमिताज का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मोमिताज का प्रॉफिट निकल कर तो आएगा, पर ये पूरे साल का आएगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ना पूरे साल का होता है बेटा, पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मोमिताज का शेयर अगर मल्टीप्लाई भी कराएंगे ना एवरेज प्रॉफिट में, तो मोमिताज का पूरा साल का प्रॉफिट आएगा। पर हमारी मोमिता प्रेजेंट ईयर में सिर्फ कितने महीने जिंदा थी? 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, है ना। 6 मंथ ही तो जिंदा थी, क्योंकि 30 सितंबर को उनकी डेथ हो गई थी, तो अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ होते हैं बेटा। तो 6 मंथ का हम प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 12 मंथ, यानी 12 महीने में से हमारी जो मोमिताज है वो 6 महीने ही जिंदा थी, इसलिए 6 महीने का ही प्रॉफिट दिया जाएगा। अब बस हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने बेटा गुडविल चैप्टर जब मुझसे पढ़ा था, तो वहां पर हमने फर्म की गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया था। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ? वहां पर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर पढ़ा है ना आपने। तो बहुत सिंपल है। तो देखो आपको ना 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं पिछले, तो आपने उनको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करके आएगा 30,000, 50,000, 40,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आएगा बेटा आपके पास एवरेज प्रॉफिट 45,000। और जैसे ही आपका एवरेज प्रॉफिट आया ना बेटा 45,000, आप इसको अपने मेन फॉर्मूला में कंसिडर कर लोगे। 45,000 का एवरेज प्रॉफिट है, इंटू मोमिताज का शेयर कितना है। देखो मोमिताज हमारी है थर्ड पार्टनर, है ना, क्योंकि मोमिता ही तो डाइड हुई है, लिखा है ना 30 सितंबर को मोमिता डाइड हो गई। तो जो मोमिता है वो हमारी थर्ड पार्टनर है, और मोमिता का शेयर कितना है? 1/5। तो मोमिताज का शेयर है 1/5, तो हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कराएंगे 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। तो अगर मैं इसको बेटा आप कैलकुलेट करता हूँ, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है, इंटू 6/12। तो ये निकल कर आता है बेटा प्रॉफिट मोमिता का 4,500। तो क्या मोमिता का प्रॉफिट निकल कर आ गया 4,500? हाँ। आप देखिए आपके क्वेश्चन में बेटा आंसर भी दिया है लास्ट में, तो यहाँ पर बताया भी गया है कि मोमिताज का प्रॉफिट कितना है? 4,500, तो निकल कर आ गया देखो, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा देखो सेकंड, हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया है ना, प्रॉफिट तो निकाल लिया। अब हम उसकी गुडविल भी निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए हमें 3 ईयर परचेज का इम्पैक्ट लेना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर में। तो पहले ना हमें पिछले 4 साल का एवरेज निकालना है, क्योंकि हम पिछले 4 साल का एवरेज जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा था मोमितास का, तो वहां निकाल चुके थे। तो इसी एवरेज प्रॉफिट को, ये भी 4 साल का ही एवरेज है बेटा, तो इसी को कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 45,000 एवरेज प्रॉफिट है, और इसमें इम्पैक्ट लेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई करके, तो आपके फर्म की गुडविल निकल कर आ जाएगी 45,000 इंटू 3। तो ये आ गया 1,35,000, ठीक है। ये फर्म की गुडविल निकल कर आ गई। और फर्म की गुडविल जैसी ही बेटा 1,35,000 निकल कर आई, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे मोमिताज का शेयर। मोमिताज का शेयर कितना है? 1/5। अब मैंने बोला है ना कि गुडविल में हम प्रोपोर्शनेट नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि मोमिता 6 महीने जिंदा थी तो हम 6 महीने की गुडविल देंगे। क्यों देंगे भाई 6 महीने की गुडविल? ये गुडविल हम स्टार्टिंग से लेके, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक की दे रहे हैं, क्योंकि गुडविल, फर्म की गुडविल हर साल बांटी नहीं जाती है, तो इसलिए इसमें प्रोपोर्शनेट हम नहीं देखेंगे कि कितने महीने हमारी मोमिता जिंदा थी, उस हिसाब से गुडविल देंगे नहीं। हम इसको ओवरऑल जितनी बनती है बेटा मोमिताज के हिस्से की गुडविल, वो उसे दे दी जाएगी। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 27,000 रुपीज की गुडविल जो मोमिताज की है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। और देखो यहाँ आंसर में भी इन्होंने निकाल कर दिया है कि मोमिताज की गुडविल कितनी है, 27, हमारी भी 27 आई। आप बताइए मोमिताज को ये गुडविल कौन कौन देंगे? ठीक है, कौन कौन देंगे? एक देखो कौन कौन पार्टनर बचे। देखो एक बचा विकास, एक बचा गगन, और विकास और गगन के बीच में रेशो क्या बच गया? 2:2। और 2:2 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो
ये 1:1 हो जाएगा, मतलब और सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। तो यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी अलग से हमें न्यू रेशो नहीं दे रखा है, आप चाहें तो देख लो। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशो अलग से स्पेसिफाई करके दिया रहता ना बेटा, तो मुझे ना पर्सनली गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ता बाय अप्लाइंग फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। किसका? विकास का, गगन का। हम कैलकुलेट करते और फिर पता करते कि विकास कितने से गेन कर रहा है और हमारा जो गगन है वो कितने से गेन कर रहा है, वो हमें निकालना पड़ता। पर मेरे बच्चे यहाँ पर तो देख रहे होंगे आप, न्यू रेशो मेंशन नहीं है, तो जो रिमेनिंग रेशो बच गया ना विकास और गगन के बीच में, यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम लिखेंगे कि ये गुडविल किससे ली जाएगी? फ्रॉम विकास से ली जाएगी। और किससे ली जाएगी? फ्रॉम गगन से ली जाएगी। ठीक है। विकास कहेगा देख भाई, हम दोनों के बीच का जो गेनिंग रेशो है वो है 2:2, बट सिंप्लीफाइड करोगे तो 1:1 बन जाएगा, है ना। तो विकास कहेगा देख भाई मोमिता, तेरे को 27,000 की गुडविल मिलनी है, पर मैं तुझे उतने से ही दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो बताइए विकास और गगन के बीच में, है ना, ये विकास और गगन का गेनिंग रेशो है। तो विकास कितने से गेन कर रहा है? विकास कर रहा है 1/2 से। टोटल गेनिंग रेशो 2 है, तो 2 में से 1 टाइम कौन गेन कर रहा है? विकास। 2 में से 1 टाइम कौन गेन कर रहा है? गगन। तो 1/2 हो गया ना गेनिंग शेयर। ये तो गेनिंग रेशो है, शेयर में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। वैसे ही मेरे बच्चे गगन भी कहेगा देखो मोमिता, आपको गुडविल मिलनी है 27,000, बट मैं तो दूंगा हाफ, 1/2, है ना। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 13,500 एक देगा गुडविल, और 13,500 एक पार्टनर देगा गुडविल। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई? द बात, द आंसर इज यस। अब यहाँ पर देखो, हमें देखो गुडविल का भी सारा फंडा पता चल गया, हमें पता चल गया मोमिता को गुडविल कितनी मिलनी थी, 27,000। देगा कौन? विकास एंड गगन, रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बेटा इनका वही रिमेनिंग रेशो बच गया 1:1। तो हाफ एंड हाफ गुडविल इन्होंने दे दी मोमितास को, 13,500, 30,500। हमारे वर्किंग नोट्स देखो बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब सिंपली हम मोमितास का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कितनी चीजें आती हैं देखो, अभी मैंने बताया भी था, ऊपर हमने किसका अकाउंट बनाया था? पीस का, याद है ना। तो मैंने बताया था कि डाइट पार्टनर का अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट होता है। तो सेम मोमिता का भी कैपिटल अकाउंट, डाइट पार्टनर का अकाउंट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी अकाउंट होता है। तो इसमें टोटल कितनी चीजें आएंगी? इसमें आएंगी 6 आइटम्स। जितना आपके लिए लाइबिलिटी, जितना आप अपने डाइट पार्टनर को फेवरेबल चीजें दोगे पॉजिटिव, ये अकाउंट उतना बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस के लिए क्रेडिट होगा। जितना आप अपने पार्टनर को अनफेवरेबल चीजें दोगे, लॉसेस, नेगेटिव चीजें, तो उससे कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा बेटा डाइट पार्टनर का बिजनेस के लिए। वैसे ही सिमिलरली लाइबिलिटी अकाउंट भी रिड्यूस होगा, तो डेबिट हो जाएगा। टोटल इसमें 6 आइटम्स लिखे थे, बट 8 आइटम्स आते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 8 आइटम्स आते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल। और कैपिटल तो होती क्या है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। क्या यहाँ पर कहीं बताया है बेटा कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर है? तो देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि मोमितास का कैपिटल अकाउंट लास्ट बैलेंस शीट डेट पे कितना था? 60,000। तो हम यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे 60,000। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, बट यहाँ रिवोल्यूशन के कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है बेटा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमने कोई रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करा है, तो कोई रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस आया नहीं। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, देखना हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बन रहा होगा, तो वहां पर हम करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट का ट्रीटमेंट। भाई प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में देंगे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, लॉस होगा तो डेबिट साइड में देंगे, बट यहाँ अभी है नहीं, तो स्किप हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बताओ डाइट पार्टनर को कितनी गुडविल मिल रही है? 27,000 देख रहे हैं आप। और दे कौन रहा है? विकास एंड गगन, हाफ एंड हाफ। तो यहाँ पर बाय विकास कैपिटल अकाउंट और गगन्स की कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा बाय गगन्स कैपिटल अकाउंट। और दोनों ने कितनी कितनी दी थी? हाफ एंड हाफ गुडविल 13,500 है,
13,500 तो मोमिताज के कैपिटल अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया। हालांकि देखो विकास और गगन अगर मोमिताज को गुडविल दे रहे हैं तो मोमिता ले भी तो रही है ना विकास और गगन से, तो विकास और गगन का अगर अकाउंट बन रहा होता है यहाँ पे तो उनका अकाउंट हम रिड्यूस करते हैं। जैसे रिटायरमेंट में हम करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं कौन, गेनिंग पार्टनर, तो फिर उन गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल हम रिड्यूस भी करते हैं, क्योंकि अगर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दे रहे हैं कौन, गेनिंग पार्टनर्स, तो रिटायरिंग पार्टनर ले भी तो रहा है ना गेनिंग पार्टनर से गुडविल, तो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस भी करते हैं। बट यहाँ पर ना इन गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका अकाउंट हम बना ही नहीं रहे। यहाँ पर हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ डाइट पार्टनर का। इसलिए बेटा विकास कैपिटल और गगन्स कैपिटल करके हमने मोमितास का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब मोमिता को गुडविल देते हुए तो दिखा दिया पर विकास और गगन से लेते हुए नहीं दिखाया क्योंकि उनका अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं करा। अच्छा ये पॉइंट हमारा कौन सा था, दिस इज पॉइंट नंबर थर्ड। सेकंड डिविल्यूशन का प्रॉफिट लॉस था, यानी तो वो स्किप हो गया। थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं इसको बेटा, ठीक है, हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे भूलना मत। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे बच्चे थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। तो क्या इन्होंने कोई बैलेंस शीट बनाकर दी है, नहीं। या इन्होंने हमें कोई बताया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लाइक पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर कहीं लिख कर दिया, नहीं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व नहीं है। या कोई लॉस जैसे परचेज गुडविल होती है, या पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई लॉसेस वगैरह दिए हैं, नहीं। तो बेटा यहाँ पर ना हम अपना जो फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट वो स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस नहीं है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में हम आते हैं प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। क्या प्रॉफिट दिया है बेटा अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, हाँ। इसकी कैलकुलेशन देखो हमने करी है, तो कितना आया है उसका प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, 4,500 का। अब देखो ना क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया नहीं है, अलग से कोई क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया नहीं है, तो जो रेशो बच गया रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में वही न्यू रेशो, वही गेनिंग रेशो है। तो अगर कोई अलग से न्यू रेशो नहीं दिया तो हम यहाँ पर बेटा जो प्रॉफिट देंगे अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, मैं बार बार बता चुका हूँ बेटा ये बात, ये हम देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से, है ना। और अगर न्यू रेशो दिया रहता है बेटा तो फिर मुझे गेनिंग रेशो निकालना पड़ता। फिर गेनिंग रेशो में हम यानी बाय विकास कैपिटल, बाय गगन्स कैपिटल, जैसे हमने गुडविल दी ना बेटा, सेम वैसे ही हमें फिर ये 4,500 का जो प्रॉफिट आया ये भी हमें गेनिंग रेशो में देना पड़ता। ठीक है, बोलो क्या बात समझ में आई। द आंसर इज यस। बट हमने यहाँ पे दिया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यू रेशो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे प्लेन पीएनएल सस्पेंस के नाम से ही प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट दे दिया। कितना आया था मोमिताज का प्रॉफिट, 4,500। बोलो क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सिक्स पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह का। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है बेटा, हाँ क्वेश्चन में लिखा था बेटा, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है डिजीज पार्टनर के, उनको कुछ चीजें मिलेंगी जैसे कैपिटल, वो तो हमने दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट का देना है, 6% पर एनम पूरे साल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पर दिया जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी जितने महीने वो जिंदा थी उस बेसिस पे। तो यहाँ पर बेटा ना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो किस पे देंगे, ओपनिंग कैपिटल पे ही देंगे जो स्टार्टिंग में थी, 60,000 की कैपिटल पे। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखो, 6%, तो 6% बेसिस पे दिया जाएगा। परसेंट हटाओगे तो 6 के नीचे 100 आ जाएगा। और कितने महीने का दोगे बेटा आप इंटरेस्ट, 6 मंथ का आउट ऑफ 12 मंथ। क्योंकि ये जो 6% है ना ये पूरे साल का है, पर वो जिंदा कितने महीने थी पूरे साल में, 6 महीने, तो प्रोपोर्शनेट बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करते हो इंटू 6/12, तो ये आएगा 1800। 1800, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बेटा हम सैलरी कमीशन दे सकते थे, बट यहाँ सैलरी वगैरह नहीं थी, देखो पिछले क्वेश्चन में थी बट इस क्वेश्चन में सैलरी वगैरह नहीं है तो हम स्किप कर देंगे। तो ये हमारा ना बेटा 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट होता है ड्राइंग का। क्या ड्राइंग थी, हाँ हमने क्वेश्चन में देखा था ड्राइंग भी थी। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा।
और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों बेटा डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस करे जाते हैं, क्योंकि ये लिए जाते हैं। ड्राइंग मतलब बिजनेस का पैसा, बिजनेस का रिसोर्स पार्टनर लेकर जा रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो अगर वापस नहीं करता है तो कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस किया जाता है। और उतने समय तक का उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है, तो इंटरेस्ट भी लिया जाता है बेटा फिर डाइट पार्टनर से। तो ये दोनों ना बेटा डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ना रिड्यूस करते हैं। तो क्या ड्राइंग दी गई है? द आंसर इज यस। ड्राइंग हमारे पास कितनी दी है बेटा? शी हैड विड्रॉन रुपीज 10,000 टिल हर डेथ। तो 10,000 रुपए की ड्राइंग दी है, और इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग भी निकाल कर दे रखी है 300, यानी 10,000 की तो ड्राइंग एक हम लेस कर देंगे मोमिताज की कैपिटल से। ओके, और 300 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस कर देंगे। तो ये ड्राइंग वाला पोर्शन हो गया हमारा 7th, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पोर्शन हो गया 8th। तो 8 के 8 पॉइंट हमने लिख दिए, है ना? जो नहीं थे उन्हें स्किप कर दिया, पर जो थे उन्हें लिख दिया। अब हम फाइनली देखेंगे कि हमारी कौन सी साइड बड़ी है। अब क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट ही साइड बड़ी होगी, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट्स होता है। इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 60,000, 13,500, 13,500, 4,500 एंड 1,800। ये आ रहा है 93,300। क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड का टोटल भी 93,300 होगा। अब डेबिट के टोटल में से डेबिट बैलेंसेस क्या करें? लेस, और अपना आंसर निकालिए। तो 93,300 में से हम 10,300 लेस करेंगे, तो ये 83,000 आएगा। और ये जो 83,000 बैलेंस आया बेटा, इसको हम लिखेंगे कि ये अमाउंट पे किया जाएगा एग्जीक्यूटर को। तो टू अमाउंट ट्रांसफर लिख दो या अमाउंट पेबल लिख दो, बात एक ही है। ये अमाउंट पेबल किया जाएगा टू मोमिताज एग्जीक्यूटर अकाउंट को, ठीक है? ये निकली आपकी बैलेंसिंग फिगर। ये आपने बैलेंस निकाला प्लस माइनस करके, ठीक है? और यही बैलेंस देखो कैपिटल अकाउंट से तो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इस बैलेंस को भेजा जा रहा है कैपिटल से एग्जीक्यूटर में। तो कैपिटल नाम की जो लाइबिलिटी है वो तो रिड्यूस हो रही है, पर अब किस नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी? एग्जीक्यूटर नाम की लाइबिलिटी। तो याद रखना, एग्जीक्यूटर बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटर को पे करना है। जितना आप इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी बढ़ेगी, जितना पेमेंट करेंगे एग्जीक्यूटर को उतनी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बैलेंस ना बेटा ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। लिखा जाएगा कौन से अकाउंट से आ रहा है ये बैलेंस? मोमिताज की कैपिटल अकाउंट से। तो बाय मोमिताज कैपिटल अकाउंट 83,000। और क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है एग्जीक्यूटर बेटा, तो इसकी क्रेडिट ही साइड बड़ी होगी, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ही डेबिट साइड का टोटल होगा। और क्योंकि डेबिट साइड में माइनस कराने के लिए कुछ नहीं है, तो ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है? और ये बैलेंस कैरी डाउन आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये आपने बैलेंस निकाला। और इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटर को अभी 83,000 रुपीज देने बाकी हैं, ठीक है? और ये बैलेंस कहाँ दिखाया जाएगा कल के दिन? जब आप कभी बैलेंस शीट बनाओगे, और अगर बैलेंस शीट डेट तक आपने अपने एग्जीक्यूटर को पे नहीं किया होगा, तो आप इसको अपनी लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे, मोमिताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, कितने से? 83,000 से। आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज योर पॉइंट, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैं बेटा आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है? बाकी आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, वर्किंग नोट कॉपी कर लो, ठीक है? अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो, कोई बच्चा कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लें। और ये पीस का कैपिटल अकाउंट है और पीस का एग्जीक्यूटर अकाउंट है बेटा, तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 10 विकास गगन मोमिता वाला। आप चाहे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और वर्किंग नोट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये प्रॉफिट वाला आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एंड प्रॉफिट का वर्किंग नोट। फिर आप नोट कर लीजिए गुडविल का वर्किंग नोट। उसके बाद आप नोट कर लीजिए मोमिताज का कैपिटल अकाउंट, मोमिताज का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप सो कि आपने कर लिया होगा। तो तो यहाँ पर बेटा आज का लेक्चर हम अपना फिनिश करते हैं, ठीक है?
बाकी देखो क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट क्लास में भी हम सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग करेंगे बेटा अपने क्वेश्चंस को। और ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेटा। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स के बोलते हैं ना कि सारे आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में इसे शेयर करें। आपके चेहरों पे और उन बच्चों के चेहरों पे जिनको आप शेयर्स करेंगे ना, तो मुझे जो खुशी मिलेगी जब आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी, ठीक है। तो आज का बेटा लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे। टाटा बाय बाय, सही होना।